नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। कला किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आप में हुनर है तो सारी कायनात आपको नतमस्तक करेगी। कहते हैं कि कला की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही अगर आप टैलेंटेड है तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। ऐसे ही एक हुनर की खान सीताराम सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक पेंटर भी हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आप पेंटर भी है, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? आपको ये शौक़ कैसे आया? देखिए, ये हम जो पेंटिंग का जहाँ तक सवाल है, ये हम किसी के देखकर किसी से सीखा मैं नहीं हूँ, बल्कि ये प्रकृति देन है। मैं बचपन से बनाता रहा। मैं जैसे कुएं पर पिताजी स्नान करा रहे थे तो पानी गिरता था, उसे लकीर खींचने लगता था। अच्छा। ड्राइंग बन जाता था। पिताजी बड़ी खुश होते थे। और जैसे जैसे जो हो संभालते गया, स्कूल में बैठा, तब इसमें कागज और पेंसिल से करना शुरू किया, रंग से करना शुरू किया। तो सर, ये प्रोफेशनली जो आप पेंटिंग कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं? ये तो देखिए, मेट्रिकुलेशन तो मैंने किया था 1953 में। 53 के बाद यहाँ पर आया, जुलाई 29 में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हमका एडमिशन हुआ। और कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 1 साल हमको टपा करके, यानी एलिमेंट्री क्लास में के फाइनल एग्जाम में पास करने के बाद हमारा एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ। उसी समय से ये कला में हमारा विकास होता चला गया। तो सर, आप इतने सालों से ये कर रहे हैं, तो क्या अभी तक आप इस चीज़ से उबे नहीं हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं अब बता दी, ये सब लड़के हैं वो सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर कम से कम 15 से 18 घंटा काम करता हूँ। हाँ, या लेखन से संबंधित हो या पेंटिंग से। दिन में तो रात में पेंटिंग होती नहीं है। दिन में पेंटिंग करता हूँ और रात को लेखन का काम करता हूँ। सर, जो आप पेंटिंग करते हैं वो किस टाइप की पेंटिंग होती है? मीन्स मधुबनी पेंटिंग होती है, पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप होती है, आप किस टाइप की पेंटिंग करते हैं? जहाँ तक पेंटिंग का सवाल, पेंटिंग से ही ये मीनिंग निकलती है कि वो पेंटिंग वाइल या एक्रेलिक या कोई इस तरह की विधा हैं, उससे मतलब होता है। ये टिकुली आर्ट हुआ, चाहे मधु पेंटिंग हुआ, एक लोकल ये आर्ट है। लेकिन हम शुरू से ही नेचुरल पेंटिंग के प्रति बहुत आकर्षित रहा हूँ और पोर्ट्रेट पेंटिंग स्पेशली मैं करता हूँ। पोर्ट्रेट पेंटिंग के अलावा कभी लैंडस्केप हमारा देखिए रही हैं, लैंडस्केप भी करता हूँ, स्पॉट पर जा कर भी करता हूँ। सर, तो आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? देखिए, जहाँ तक पोर्ट्रेट पेंटिंग का सवाल है, उसमें बहुत तरह के साइज हैं, भिन्न साइज। लेकिन सबसे छोटा साइज होता है 1.5 फीट 2 फीट का, यानी 18 इंच और 24 इंच। एक होता है 20 इंच और 16 इंच। तो इसमें अक्सर लोग बनवाने आते हैं, मैं उसमें ज़्यादातर काम कर लेता हूँ। सर, हमने ये भी जाना है कि आप पेंटिंग के साथ साथ लिखना भी बहुत पसंद करते हैं, तो आपने अभी तक क्या क्या किताबें लिखी हैं? देखिए, हमारी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी 78 में, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी जी ने विमोचन किया था साहित्य सम्मेलन भवन में। दूसरी पुस्तक हुआ अपराजिता, तिलक दहेज प्रथा के विरोध में मैंने लिखी। वो 85 में प्रकाशित हुई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में, जिसका भी लोकार्पण किया था पटना यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर आचार्य देवेंद्र शर्मा जी ने। तीसरी पुस्तक के विमोचन हुआ प्रकाशित हुआ 98 में उसका लोकार्पण किया डॉक्टर क्या नाम था, अंतर विश्वविद्यालय के चेयरमैन थे, उन्होंने किया। चौथी पुस्तक पत्नी के देहांत के बाद कविता की किताब है, वो प्रकाशित हुई। इसके बाद समांतर प्रकाशित हुई और वन देवी प्रकाशित हुई। वन देवी पर्यावरण से संबंधित है, अच्छी पुस्तक है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी आइटम हैं, उस पर जितने भी बिंदु हैं, सबको मैंने डील किया है। तो सर, आपने जितनी भी लेखन की है, तो जो किताबें आप लिखी हैं वो किस जेनर की है? मतलब कि आप जो लिखते हैं वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, किस तरह की किताबें आप लिखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं ट्रेजेडी पसंद करता हूँ, जो ह्यूमन को स्पर्श कर ले। जैसे कहा ना, उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो जब तक पढ़ते रहे रोते रहे, मन को छूने वाला।
मैं वैसे ही पसंद करता हूँ। और चीप बुक में हमको न देखता हूँ न पढ़ता हूँ। और ये समझिएगा आप कि ये कहीं पढ़ लिख करके नॉवेल को देख करके कि फलाना ने ऐसा लिखा है मैं भी लिखूँ, ऐसी बात नहीं है। हम विषय नहीं चुनता हूँ, जो विषय हमारे मन में एक बार छू दिया उसको लिख लिया। तो सर आपने अभी तक कितनी किताबें लिखी हैं? अभी तक मैंने 6 पुस्तकें लिखी है। 6 पुस्तकें लिखी है। 7वां में पांडुलिपि में है। और आपको मैंने सुनाया है, मैं लिख रहा हूँ, अपनी जीवनी लिख रहा हूँ। और जीवनी ये लगभग नवंबर तक पूरी होगी। तो सर अगर हमें या हमारे दर्शकों को आपकी किताबें पढ़नी हो तो ये बुक कहाँ पे अवेलेबल होंगी? अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारे पास बुक नहीं है। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता नहीं हूँ। अरे 150 निकल रहा है, 10 आदमी में बांटा, वही सब ये हुआ, प्रचार होगा, इसके बाद कुछ कॉपी बचा कर रख लिया। अब वो पुस्तक हो सकता है कि दिल्ली से एक मेथी में प्रकाशित हो, तब लोगों को अवेलेबल होगी ऐसे। हाँ सर, जैसे कि जो आप पेंटिंग करते हैं या फिर लेखन करते हैं, तो ये तो आपके शौक हो गए। ऐसे प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? मेरा प्रोफेशन यही है। और आपको समझना चाहिए कि मैं कला जगत से, मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स से निकलते मेरी नौकरी हो गई थी सेक्रेटेरिएट में, एक कलाकार के पद पर। मैं करता था उन दिनों जितने प्रकार के जॉब थे इंडिया में, कहाँ पर किसकी ट्रेनिंग होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है, इस पर मैं बनाता था। तो आपको मैं ये कह दूं, जो मैं बनाया था, हमारे हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कैरियर इन्फॉर्मेशन रूम होता था, उसको जो मैंने सजाया था, एक कमर्शियल पायलट का बनाया था। इंडियन डकोटा पर चढ़ करके जा रहा है उड़ाने के लिए। तो हमारे उस समय आए हुए थे डायरेक्टर जनरल थे एच डेवेनपोर्ट, इंग्लैंड के थे। उन्होंने देखा तो कहा कि हु हैज़ डन, तो हमको हमारे पास परिचय के लिए आया, दोनों हाथ मिलाया, ये सब कहा कि बहुत वेल डन किया। और ऑर्डर कर दिया कि जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे हिंदुस्तान के कैरियर इन्फॉर्मेशन रूम में भेजा जाए, तो सब भेजा गया था। सर, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, तो अपनी कुछ किताबों के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, ये आपको मैं पहले कह दूं कि बहुत मैं ये बुक है बासमती है, मेरी पहली रचना है। मैं इसको एक ऐसा बनाना चाहता था कि अक्सर लोग भारतीय संस्कृति को अपने स्वार्थ के चलते कुछ धूमिल करना चाहते हैं। तो ऐसे माता पिता की एक ज्योति है जिसके पति जो बाल विवाह के कारण वो निरक्षर रह जाता है, इधर लड़की पढ़ते उसकी दूसरी शादी कर दें। ऐसा ख्याल रहने पर ये जो लड़की के बारे में मैंने सुना, एक काल्पनिक है, मैंने अपने बनाया, कल्पना से बनाया कि नहीं, इसको उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी है। इस ख्याल से मैं सोचा कि नहीं, भारतीय पातिव्रत और भारतीय हमारी संस्कृति है, उसको जड़ से एकदम उसका रूट मजबूत करना चाहिए। इस ख्याल से मैंने इस पुस्तक को लिखा। सर, और कोई आपकी पुस्तक जो आपने लिखी है? अब देखिए, ये दूसरी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक अपराजिता को मैंने इस ख्याल से लिखा कि बहुत सी लड़कियों को आज की दुनिया में अनमेल शादियां हो रही है। वो क्या कारण है? दहेज प्रथा। दहेज न देने के कारण एक बढ़िया पढ़ी लिखी युवती की शादी भी एक अनपढ़ और ये से हो जाता है, धनाढ्य परिवार में या चाहिए ये हो जाता है। इसके विरुद्ध में मैंने बहुत संघर्ष किया और इसको लिखना शुरू किया। इसकी ख्याति भी मिली है। अच्छा। अपराजिता के रूप में। इसकी लक्ष्मी नायिका लक्ष्मी है। इसके साथ भी वही घटना घटी थी। अच्छा। जिसको मैंने उसको ये किया, मोटिवेट किया। और वही ज्योति है जो पढ़ लिख कर शिक्षिका होती है और दुनिया की उसके आसपास की जितनी जो गंदगी है इस विज्ञान में उससे युद्ध करती है और विजय भी पाती है। तो सर, ये बुक जो अपराजिता है, ये सच्ची घटना पे आधारित है? हाँ, नहीं, ये भी कल्पना है, मेरी कल्पना है। अच्छा। मेरी कल्पना है। एक ये करूँगा। ये हमारी तीसरी पुस्तक है। बताइए। तीसरी पुस्तक है। ये पुस्तक के बारे में 2 मिनट सुन लीजिए। ये तीसरी पुस्तक धरती पुत्र है। ये पुस्तक के नायक हैं। आप ये न जानिए कि गरीब का बच्चा है,
मैंने देखा कि ये अनपढ़ गवार जरा सा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन व्यक्तित्व का धनी थे। पढ़ा लिखा आदमी नहीं, और इसके अंदर इतनी विद्रोह की भावना। आप इसका कहानी सुनिएगा तो ठीक मैं जो पाता हूँ शेरशाह सूरी में, जो शेरशाह सूरी गिरफ्तार चौसा के मैदान में हुमायूं के 6 पत्नियों को इज्जत के साथ मैंने आगरा तक भिजवाया। और ये आप जानती होंगी कि ये शिवाजी के जब ये सैनिकों ने धन के माल के साथ ये ज्योति को उठा लाया तो कितना उनको क्रोध हुआ था, और उन्होंने कहा कि अभी खजानी को बुलाया और उसको उसके नाम बच्ची के नाम से एक गांव लिखने को कहा। गांव लिखा गया, धूमधाम से उसको लौटाया गया। वही इनमें शक्ति थे। अब जब 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने पर जो आक्रमण करते हैं, उस समय तत्कालीन एक अंग्रेज ये था लियो बालर प्रॉपर लंदन का रहने वाला था, अभिजात परिवार का युवक था, BA करके आया था, इसलिए सब इंस्पेक्टर में बहाली हुई थी। और उसकी बहाली जहाँ पर कड़ाई करनी होती थी हो जाती थी। मीनापुर थाना बहुत सेंसिटिव था और उसको पोस्टिंग हो गई। उसकी वाइफ स्कॉटलैंड की थी, बहुत नेक थी, वो इंडियन मेंटेलिटी की थी। उसमें दोनों में संघर्ष हो जाता था कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान में जन्म ली हो इसलिए बोलती हो। तो वो जा कर के एक काम करते हैं, वो जब युद्ध होता है वहाँ पर लोग चढ़ाई करते हैं। अभी दिलाओ तो सब मैं दिखलाई तो ड्राइंग बनाया हूँ तो सो वहाँ टेबल पर। तो इसको ये क्या करते हैं कि वो जो व्यक्ति को मारता है, 1 मिनट हम दिखला देते हैं, फोटो भी दिखलाएंगे। तो एक क्रांतिकारी को जो मारते हैं, देखो क्रांतिकारी को जो मारते हैं उसको सब ला करके आग लगा देता है सब, और जिंदा उसको आग में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी के आबरू को लूटने के लिए उसी के द्वारा बुलाए हुए अपने अतिथि को, सैनिकों को, अपने जो बैड एलिमेंट का जिसका मुखिया था रुदल शाही, उसको वही सब लूटपाट करने लगा। वहाँ जाकर उसको कहते हैं खबरदार, हिंदुस्तानी महिला चाहे देश की हो विदेश की हो, हमारी इज्जत है, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तो थर्रा कर काम छोड़ दिया, हाथ छोड़ करके वो आकर के वहाँ पर होता है। एक तरफ उसकी पत्नी की आबरू बचाते हैं, एक तरफ उसको अंग्रेज को जिंदा आग में डाल देते हैं। ऐसे नायक थे इसको। इसलिए मैंने 4 साल संघर्ष किया है। जाड़ा के दिन में तोशक में लपेट कर किसी घर में सो जाता था और वहाँ पर लिखता था, रात रात भर लिखता था। हाँ सर, और कोई किताब जो आपने लिखा? हाँ, अच्छा इसके बारे में जान लीजिए। हाँ। इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये जो मुजफ्फर शराब की दुकान पर पिकेटिंग कर रहे थे, ये शराब की दुकान पर पिकेटिंग कर रहे थे। इसका बनाऊंगा तिरंगा के रूप में 21 प्लेट बनाऊंगा। अभी तो शुरू कर रहे थे। तो ये अंग्रेज था, उस समय पोस्टिंग वहीं पर हुई थी मुजफ्फरपुर में। ये जुब्बा को लाते से बारह पसली की हड्डी टूट गई थी। उसको जो 31 दिसंबर 1931 को जो ये पंडित जी आए थे और कमिश्नर ऑफिस के 6:30 बजे जो अथी हुआ था, तो जुब्बा भाई का कर पुकारे थे नेहरू जी। उसका भी सब वर्णन किताब में हमने दिया है। यही है। और ये देखिए जो ये मीनापुर थाना है, ये सब अंग्रेज वहाँ पर है। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये अब चढ़ाई करते हैं। गंज हाट से सेना लेकर 5000 जस्टिस राय बहादुर एन बनर्जी का 62 पृष्ठों में जजमेंट है इनके फांसी का, वो मैंने स्टडी किया है। वो उसमें लिखा हुआ है। वो जुब्बा निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो अब संयमित ढंग से अपने तिरंगा ले करके आगे आगे चल रहा है। 5-7 जवान, छोटा छोटा मनी यंग मैन, और 7 रो में छोटे छोटे तिरंगा, और पीछे से आम जनता, पीछे से उसके बाद साल भला गड़ा सा लेकर के माने 5000 लोगों को लेकर के अटैक करते हैं थाना पर। और जब थाना पर अटैक करते हैं तो देखिए वही सीन अब आ रहे हैं। ये जो बांगुर सहनी है, हम बांगुर सहनी हमने पूछा कि क्यों कहते हैं उसको, तो हम लोग ऐसे बांधते हैं, उसका मुट्ठी ऐसे खुलता था, इसलिए बांगुर कहा जाता था। तत्काल वहाँ पर गोली से शिकार बन जाता है। देख रहे हैं ना, उसी का है। इसी का है। यहाँ पर भी ललकार रहा है वही। देखिए यहाँ पर भी बांगुर सहनी देख रहे हैं ना, ललकार रहा है इसके करने के लिए। ये ललकार रहा है, ये थाना है। आप देखिए इसको, यहाँ पर गोली लगती है, यहाँ पर गोली लगती है, ये गिर जाता है। ये सब देखकर आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। इसको मारते हैं बालर को,
अब बॉलर यहाँ पर आता है तो उसका सही से उसको कंधे पर लेकर भागता है, और पीछे आज भी जाइएगा ना तो पीछे में समझा पुश हो गया है, खिखिर सियार सब रहता है। अच्छा। हाँ, ये वो स्टेज है। यहाँ पर वही जो कहा ना, इसके पत्नी की रक्षा करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर एक दृश्य है रामपुर हरि का। उस समय बाढ़ भी क्रांतिकारियों का साथ दे रही थी और नहर काट दिया जाता है। अंग्रेज सैनिक घुड़सवार आता है, यहाँ पर 7 आदमी मारे गए हैं। यहाँ से गोली चलाकर 7 आदमी को मार देता है। रामपुर हरि का ये सीन है। घोड़ा सब ले लिए हुए। ये अंग्रेज को जो, हाँ, अंग्रेज को जो याति के साथ जो बलात्कार करता है उसको मार करके भागते हैं, जान नहीं मारते हैं, मार कर आजाती तो उसका ये मरिए थे। एक अंग्रेज को मारते हैं। ये जो दोपहर के समय में खाना खाने का ये सब देख रही आती वगैरह से सब, जब खाना खाने के लिए चलते हैं तो अंग्रेज जाकर के बूट से मारने लगता है कि तुम इतना पहले काम छोड़ दिया क्यों। मारते मारते जब ये लगे तब गुस्सा में उसको पटक के मारते हैं और मार करके भागते हैं। और यहाँ पर अपने गुरु क्रांतिकारियों की शिक्षा दे रहे हैं। यही बलात्कारी को पैंट मार दिया है, पेट में मारकर अंतड़ी निकाल दिया था। उसका केस भी चला था लेकिन कोई पता नहीं चला। ना एक तो है। हाँ, ये गुरु ये बताते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं तो मुजफ्फरपुर चले जाओ, देखो हजरत महल, जीनत महल और ये रानी झांसी रेजिमेंट का ये इनका झलकारी बाई जब इसके पति को गोली लगती है तो अपने पति के शव को बगल में कर लेती है और यहाँ पर तो अंग्रेजों को मारने लगती है। ये सब जो बड़े बड़े अमीरों की बढ़ते हैं, ललकार रही हैं लोगों को। तो आपने जो ये कहानी जो लिखा है उसे पेंटिंग के जरिए बताया? हाँ, पेंटिंग के जरिए पेंटिंग के जरिए बतावेंगे। अब इसको मार्च के पहले तक तैयार कर लेना। अच्छा। ई मार्च नहीं होगा। हाँ। वो मार्च को और डिस्प्ले करेंगे। हाँ। ये ऐसा पेंटिंग के साथ उसको भी करेंगे। सर, आपने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं तो आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताइए और दिखाइए कि हमारे दर्शकों को कि आप में कितनी सारी खूबियाँ हैं। देखिए, ये पेंटिंग को मैंने इसलिए किया। हाँ। कि अब तक मैंने जितनी पुस्तकें लिखी है उसके साथ एक ठो बना दूं। और एक मित्र ने कहा कि एक ऐसा बनाइए कि आपका हिस्टोरिकल पेंटिंग हो जाए। तो सर ये आपकी पेंटिंग है? हमारी पेंटिंग है। हाँ। और इतनी पुस्तकें मैंने लिखी है। अच्छा, पुस्तकों के साथ जो आपने लिखी है? हाँ, पुस्तकों के साथ मैंने लिखी है। ये हमारे समधी हैं। तो समधी अभिषेक के हमारे समधी माने ये जो स्टूडेंट थे कॉलेज के। अच्छा। उस समय का मिल गया एक फोटो तो मैंने बना दिया क्योंकि इनका डेथ हो गया है अभी जुलाई में, दिल्ली में डेथ हो गया। वो उनका फोटो है, मैं दिखलाऊंगा, उस पुस्तक में है तो उनका बनाया। इसके बाद ये हमारी छोटी बड़ी पोती है जो हमारे पर पेंटिंग में है। अभी ये प्रोजेक्ट इंजीनियर है, अभी यहीं से घर से सर्विस कर रही है, अपना ये नौकरी जॉब मिल गया है। हाँ सर, इतनी सारी जो आपने पेंटिंग्स दिखाई उसमें सबसे खूबसूरत मुझे ये वाली पेंटिंग लगी, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैं कलाकार हूँ। हाँ। और ये कलाकार की पत्नी है। अच्छा। कलाकार दूसरों में जान लगा देता है तो प्राण लगा दिया है मैंने और उसको खूबसूरत बनाने का। खूबसूरत मैंने नहीं बनाया, प्रकृति ने जो ही बनाया था उसकी खूबसूरती मैंने पेंटिंग में देखी। हाँ। और आपने अपने आंखों से इनकी खूबसूरती को हाँ। पेंटिंग के थ्रू इसमें उतार दिया है। ये जिस दिन हमारे घर आई थी उसके 1 साल 1 महीना 5 दिन 4 घंटे बाद का है। अच्छा। यानी 31 दिसंबर 1956 के 1 बजे दिन का है। अच्छा। हाँ, जब पटना में आने लगा तो उस समय लिया था। इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये हमारे बहू बेटा और हमारा ये परिवार है। ये बड़ी पोती है, ये छोटी पोती है। अभी ये इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है। अभी IAS की तैयारी में अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ये।
और अंग्रेजी में कविता भी लिखती है। हाँ, अभी मेरे लड़के हैं अभी एनआईसी में ये हैं टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और वो तो हाउसवाइफ है, और ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड विनर हैं। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड विनर है। APJ अब्दुल कलाम मैंने प्रेसिडेंटशिप के बाद यहाँ आए थे, यहाँ हाई कोर्ट मैंने गवर्नर हाउस तो बुलाए थे इनको और एक और ये अफसर को, 2 आदमी गए थे, तो इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन साइंस पर बोल रहे थे, धन्यवाद दिया था। हाँ, सर जितनी भी मैंने आपकी अभी तक पेंटिंग देखी है, सारी पेंटिंग्स पोर्ट्रेट है, पर इसके अलावा मुझे एक अलग पेंटिंग दिखी जो कि लैंडस्केप है, तो इस लैंडस्केप के बारे में बताइए। देखिए, ये किताब में एक छपी थी, किसी की पेंटिंग है, इमिटेशन है, लेकिन इतना बारीक इमिटेशन अगर उसको दे दिया जाए, सामने रख दिया जाए, तो कलाकार लोग कहते हैं कि उससे बेटर है ये। अब तो मैं नहीं जानता, मैं तब करने वाला हूँ, और लोग देखने वाले कहते हैं कि नहीं, पेंटिंग जो प्रिंटेड कॉपी है उससे ज़्यादा अच्छा है। ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप का देखिए बहुत तरह की चीज़ें हैं बनी। वर्ल्ड में 3 सीजन होता है ना, जाड़ा गर्मी बरसात, तीनों सीजन में एक ही डिस्टेंस का पहाड़ 3 कलर से दिखाई पड़ता है। तो ये डस्टी एटमॉस्फेयर का है, मानी जो ये क्या बोलता है, गर्मी के सीजन का ये सब, तो उसके लिहाज से मैंने इसको बनाया है। तो आप ये पेंटिंग को देख सकते हैं कि डस्की एटमॉस्फेयर के साथ पूरे फॉरेस्ट को और व्हील्स को, यहाँ पे जितने जानवर हैं उसको कितनी सही तरह से पोर्ट्रेट किया गया है। सर चलते चलते आप मुझे नहीं, हमारे दर्शकों को अपने फिटनेस का राज बताइए, क्योंकि इस उम्र में आप पेंटिंग भी करते हैं, साथ साथ आप लिखते भी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपके फिटनेस का राज क्या है। राज अपना बहुत कम लोग बताते हैं लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने अपनी अनुभूति है। जब मैं 8th क्लास में आया ना, तो मेरे मन में भाव आया कि जब तक कि तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती है। उसी दिन से मैं जो एक्सरसाइज करने लगा, योगा करने लगा। योगा उस समय हम लोग शीर्षासन, मयूरासन, धनुरासन ये सब करते थे, हम लोग एक्सरसाइज भी करते थे। और उस समय से जो हमारा ये ड्यूटी चल रहा है, आज ये 84 बर्थ सर्टिफिकेट से हो रहा है, उस समय इस समय तक चल रहा है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, काम करता हूँ। लोग कहते हैं कि 11 बजे के पहले मैं बेड पर नहीं जाता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं कम से कम 17, 18, 15 घंटा इतना काम करता हूँ। रात में लेखन, दिन में पेंटिंग। अच्छा, हाँ। तो आज हम लोग मिले सीताराम सर से, जिन्होंने अपनी कला के बारे में बताया तो सही, लेकिन साथ साथ अपने फिटनेस के राज के बारे में बताया। तो इसी के साथ सीताराम सर हमारे सबके लिए एक प्रेरणा है, तो आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।